इसके साथ आगे बढ़ेंगे खबरों में। देश में चुनावी शोर है और सभी पार्टियां अपना अपना वोट बैंक बटोरने की कोशिश में लगी हुई है। अपने लिए वोट बैंक बटोरने के लिए ये पार्टी सभी तैयारियां कर रही है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि दूसरी ओर पार्टी पर तंज कसने के भी पूरी मेहनत किया जा रहा है। सभी पार्टियां जीत के दावे भी जनता के बीच करती नजर आ रही है। इसी कड़ी में जहां बीजेपी और कांग्रेस भी बस्तर में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश गोटा भी अपने दल के साथ बस्तर में जोरों से प्रचार प्रसार में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रकाश गोटा ने हर खबर न्यूज चैनल के माध्यम से बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर तंज कसा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। लगातार आप देख रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव चालू हो चुका है, सब जगह पे बिगुल बज चुका है चुनाव का। सब लोग अपने अपने प्रत्याशियों के साथ प्रचार प्रसार में निकल चुके हैं। बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जहां से रणनीति की तय होती यही बस्तर से है। बस्तर में सबसे ज्यादा जनसंख्या मानी जाती है और बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे हर तरफ भय का माहौल भी आपको देखने मिलेगा। लेकिन वहीं एक बस्तर बीजापुर क्षेत्र से एक प्रत्याशी निकल के सामने आते हैं। नए चेहरा निर्दलीय लड़ रहे हैं जिनका नाम प्रकाश गोटा है। आप लोग भलीभांति उन्हें जानते हैं क्योंकि सर्वजुड़ुम समय से उनके नाम चर्चे पे है और लोग उन्हें भलीभांति जानते हैं। जल्दी ही आपसे उनसे मिलाने जा रहे हैं। लेकिन बात करते हैं बस्तर की, जहां चुनाव की बिगुल बज चुकी है, लगातार लोग प्रचार में निकल चुके हैं। वहीं पे प्रकाश गोटा भी निर्दलीय लड़ने के लिए सभी जगहों पे जा रहे हैं। हर एक विधानसभा वो पहुंच रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सबसे पहले हम उनका परिचय करवा देते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश कुमार गोटा है। मैं बस्तर लोकसभा 10 क्षेत्र का निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे खड़ा हुआ। क्या लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी की प्रत्याशी की बात करें महेश कश्यप या फिर अपन कांग्रेसी प्रत्याशी की बात करें लखमा दादी की, लेकिन आप इन सबसे जवान और खूबसूरत हैं, और किस प्रकार आप लोगों के सामने जा रहे हैं और कैसे आप लोगों को अपना संबोधित कर रहे हैं और क्या घोषणा आप रख रहे हैं लोगों? मैं लोगों से लगातार मिल रहा हूँ, लोगों से मेरे को पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है और लोग मेरे जन समर्थन में बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इस बार देखा जाए तो बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी हुई है और लोग ज्यादातर बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। आप इसमें कैसे देखते हैं? आप किस टाइप का जाके लोगों से बात कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो क्षेत्र है अति संवेदनशील क्षेत्र है। हाँ। देखिए, बस्तर 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक मध्य बस्तर और एक दक्षिण बस्तर और एक उत्तर बस्तर में। तो हम लोग जो हैं वो दक्षिण बस्तर के क्षेत्र में हैं। तो दक्षिण बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आदमी का जिंदा रहना मुश्किल हो गया। हम जिंदा रहने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ाई कर रहे हैं। लगातार देखते हैं कि यहाँ पे खून की होली खेली जा रही है। होली कुछ दिन पहले लगातार खून की होली खेली जा रहा है। इसमें एक भय का माहौल जो है ना यहाँ पे बना हुआ है बस्तर में। आप इस भय के माहौल में भी कैसे लोगों के सामने जा रहे हैं और क्या अपना बात रख रहे हैं जो आपके लिए पॉजिटिव वो मिल रही है? भय तो सबके लिए बना हुआ है। हम लोग लगातार पहुँचने का कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। और मैं भी एक पीड़ित परिवार से हूँ, मेरे पिताजी भी शहीद हुए हैं लड़ाई में। तो मैं लोगों से मिल रहा हूँ, उनकी पीड़ा समझ रहा हूँ। मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो पीड़ित हैं, जो आवास से वंचित हैं, शिक्षा से वंचित हैं और रोजगार से वंचित हैं, व्यवसाय से वंचित हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं मैदान में उतरा हूँ। जी, और एक बात यहाँ सामने आती है, जैसे ही बस्तर के जो कांग्रेसी प्रत्याशी है कवाशी लखमा, वो जैसे ही चुनाव के लिए खड़े होते हैं दिखाई देता है कि वो लोगों को पैसा बांटते हुए, और उनको ये भी बताया जा रहा है कि लगातार आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि वो दरबा कांड में भी शामिल है। इसमें आप कैसे देखते हैं? अब वो दरबा कांड जो है झीरम घाटी की बात करें जी, वो झीरम घाटी वाला जांच का विषय है। वो जांच जो करेगा, जो न्यायालय में होगा, जांच में जो सामने आएगा वो एक अलग विषय है। और हम लोग सब लोग को ऐसा खबरों में पढ़ने को मिलता है कि वो ऐसा उस मामले में है। जैसे दारू घोटाले में सबसे ज्यादा बड़ा हाथ लखमा जी का, ऐसा लोग कह रहे हैं। बीजेपी के लोग लगातार उनको पर आरोप लगा रहे हैं और वो दिख भी रहे हैं पैसा बांटते हुए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? तो दारू का पैसा होगा तभी तो पैसा बांट रहे हैं ना। और ऐसे भी कांग्रेस में उन लोग को ऐसा कोई योग्य और
शिक्षित प्रत्याशी नहीं मिला, जिसकी वजह से पैसा के दम पे वो टिकट खरीद के ला के यहाँ पे बस्तर में मतलब राज करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, लकमा कहता है अपने संबोधित में लोगों से कि मैं बहू लेने गया था, मेरे को ही तमा दिए। इस टाइप का एक लोगों के सामने ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करना, क्या ये सही है? बिल्कुल, ये घटिया किस्म का बयान है। जो एक बहू के लिए एक ससुर जो होता है वो इस प्रकार का बयान करता है, वो इसके जनता तो कड़ी निंदा करना चाहिए और हम भी इसका कड़ी निंदा करते हैं। हम बात करते हैं कि अगर बस्तर क्षेत्र एक ऐसा संवेदनशील क्षेत्र है जिसमें बेरोजगारी बढ़ता ही जा रहा है और कई लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं मिर्ची तोड़ने के लिए, ऐसा कुछ आप करेंगे क्या जब आप यहाँ पे प्रत्याशी में जीत के अगर उभर के सामने आते हैं, तो लोगों के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, जो हम लोग का जो बीजापुर है उस क्षेत्र में जो महाराष्ट्र से लगा हुआ है और आंध्रा से लगा हुआ है, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा उनके लिए कि दोनों तरफ से हमारा सेंटर बने और वहाँ लोगों का रोजगार मिले। लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि लोग अंडा बीनने के लिए आंध्रा जा रहे हैं, मिर्ची तोड़ने के लिए आंध्रा जा रहे हैं। ये पूरा बाय का माहौल फैला हुआ है, सब इधर से उधर भाग रहा है, कोई इधर से उधर भाग रहा है। तो ये चीज़ के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या है, रोजगार देना पड़ेगा। तो रोजगार कहाँ से आएगा? जब हम लोग बात रखेंगे, मांग करेंगे, तब रोजगार आएगा। जैसे देखते हैं कि बीजेपी सरकार अभी लगातार अपने 90 दिवस के अंदर में हमने ये काम करके दिखाया, जैसे वो 2 साल का बकाया बोनस हो, चाहे वो तेंदुपत्ता की बढ़ोतरी हो, या फिर वो बात करते हैं कि हम लोग वंदन योजना के तहत 1000 रुपया महिलाओं को दे रहे हैं। इसमें आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप बोनस का बात बोले, इनकी सरकार 5 साल पहले थी, तो 5 साल पहले इन्होंने बोनस बकाया क्यों रखा, ये सोचने वाली बात है। दूसरा, आप मातारी वंदन योजना की बात करते हैं। मातारी वंदन योजना में 1000 रुपया देके प्रलोभन जैसा इन लोग कर रहे हैं, अभी चुनाव है करके। तो इससे हम लोग का जो बस्तर का एनएमडीसी का जो एनएमडीसी हमारा लोहा ले जा रही है, सब कुछ ले जा रही है खदानों से, तो वो ले जाके हम लोग को सिर्फ 1000 रुपया हमारी माता बहनों को देने को, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। लॉकडाउन के दौरान एक बच्ची जमलो मड़कामी नाम की थी, उसका डिहाइड्रेशन से मृत्यु हो गया। तो आप समझ सकते हैं, एक बच्ची डिहाइड्रेशन से मर रही है, तो उसको आप विकास कैसे मानेंगे? ये तो गलत है ना। सरासर गलत है। अगर यहाँ विकास की हम बात करते हैं तो इस टाइप का इस बीजापुर क्षेत्र में आपको देखने मिलेगा। और रही बात, आप इतने यंग व्यक्ति, इस प्रकार से आप राजनीतिक मुद्दा को क्यों आपको आना पड़ा राजनीतिक में, और क्यों आप इतनी बड़ी चुनाव आप निर्दलीय से लड़ा? देखिए, मैं शासन प्रशासन से पीड़ित था। बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे नक्सली आम आदमी को मुखबिर बोल के मार रहे हैं और पुलिस आम आदमी को नक्सली बोल के मार रहे हैं। तो कोई भी गोली किधर से भी आके आम आदमी को, आदिवासी को लग रहा है। और मैं शासन प्रशासन से व्यवसाय के लिए हो गया या रोजगार के लिए हो गया, मैं मांग किया, तो मेरे को दर दर ठोकर खाने के बाद भी कुछ नहीं मिला। आज मैं कलेक्टर ऑफिस में जाता हूँ, उसमें जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता है। तो इस ऐसे मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो पीड़ित हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं सामने आया। आप लोगों के हित के लिए काम करना चाह रहे हैं और लोगों के लिए ही आप खड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि बस्तर के लोगों के लिए, बस्तर के जनता के लिए, जिस टाइप का हम देखते हैं कि एक संवेदनशील क्षेत्र होने की वजह से लोग हर एक विकास कार्य से पीछे हैं। आप विकास कार्य को बीजेपी के सरकार के द्वारा बहुत बड़े वादे किए जा रहे हैं, कांग्रेस के सरकार के द्वारा भी हमने बहुत बड़े काम किए हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन आप तो बीजापुर के निवासी, आप इस चीज़ को भली भांति जानते हैं, तो उसमें हम ये देखना चाह रहे हैं, ये बताइए आपकी किस टाइप का इनकी विकास कार्यों को आप देखते हैं? क्या मूलभूत सुविधा उन बूथ तक पहुँचा है या उन ग्राम पंचायत तक पहुँचा है? आप क्या देखते हैं इसमें? देखिए, मूलभूत सुविधा में क्या आता है, सबसे पहले तो सड़क, पुलिया और आपका स्वास्थ्य और शिक्षा, ये तो आधार है विकास का। तो स्वास्थ्य का आप बीजापुर में देखो, कोई भी हॉस्पिटल में देखो, वहाँ पे ना डॉक्टर रहते हैं ना और कोई अन्य स्टाफ रहता है। पर इससे पहले थोड़ा बहुत ठीक था, अभी तो और बदतर हो गया। ये थे प्रकाश गोटा, जिनसे हमने अभी रूबरू करवाया था, और लगता है इस बार का चुनाव में कुछ और ही रंग देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बस्तर से लगातार जिस टाइप का दिग्गज नेताएं सामने आ रहे हैं, वैसे ही एक प्रकाश गोटा भी एक ऐसा चेहरा है, क्योंकि उनको सलवा जुड़ूम से जानते हैं लोग। 2005 से लगातार ये लोग प्रकाश गोटा सामने आ रहा है।
कहीं ना कहीं हम देखना ये होगा कि 19 तारीख का जो प्रथम चरण का जो चुनाव है बस्तर में, उसमें क्या रिजल्ट आते हैं और किस टाइप का जब सरकार बनेगी तो उसमें प्रकाश गोटा का क्या दायित्व रहेगा और क्या उसने लोगों के बीच में रखा है और क्या वो लोगों से संबोधित करके क्या उनका दिल जीत पाएगा या वो अपने लिए वोटिंग ले पाएगा। तब तक बने रहिए हर खबर के साथ। मैं सलमान चंद्र। लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। वहीं चुनाव को लेकर हर एक राजनीतिक पार्टी प्रचार प्रसार में जुटी है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं।